प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान 4th ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है। ये क्लास दोस्तों आपकी माह मैराथन क्लास रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में अपन दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर देखने वाले हैं। यानी जो आपका सितंबर में एग्जाम होने वाला है, उसमें जो आपका एग्जाम में पेपर आएगा ना, वो पेपर किस टाइप का आएगा वो अपन देखने वाले। तो कंप्लीट मॉडल पेपर दोस्तों आपके सामने है। यही क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो ध्यान से इस क्लास को पूरा देखें और लास्ट में कमेंट करें कि इस पूरे मॉडल पेपर में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर देंगे और ध्यान से इस क्लास को पूरा जरूर देखेंगे। पहले अपन हिंदी पढ़ेंगे, फिर राजस्थान का जीके पढ़ने वाले हैं, फिर दोस्तों अपना आपदा प्रबंध है, कला संस्कृति है, जलवायु है ना, कंप्यूटर है, साइंस है। कंप्लीट आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द, एकार्थी शब्द, अव्यय या विकारी दोस्तों। मतलब जिन शब्दों का दोस्तों रूप है वो लिंग, वचन और कारक के आकार पे बदल जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें कहा जाता है विकारी शब्द। क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला सवाल है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बालक, सुंदर, बचपन या दोस्तों बचपन? फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। इनमें से भाववाचक संज्ञा है वो कौन सी है, वो आपको बताना है। तो भाववाचक संज्ञा है वो यहाँ पर आएगी बचपन। बचपन यहाँ पर क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जो भी विद्यार्थी सी को कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं? यहाँ पर आपको बताना दोस्तों कि किस शब्द में या किस विकल्प में सारे के सारे शब्द क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा का है। बालक, प्रीति, अनेकता, पशुता, पुस्तक, शौर्य, सौंदर्य, अपनापन, निपुण, ईर्ष्या, बचपन, नैतिकता। यहाँ पर बताना है किस विकल्प में सभी के सभी शब्द दोस्तों भाववाचक संज्ञा के हैं। तो देखो यहाँ पर ईर्ष्या भाववाचक होती है, बचपन भाववाचक है, नैतिकता भाववाचक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा डी ऑप्शन, कि भाई डी विकल्प में सारे शब्द है वो क्या है यहाँ पर एकदम भाववाचक संज्ञा के दिए हुए। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, देख लो राजस्थान जीके में अगर आपको स्ट्रॉन्ग बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है तो हिंदी भी आपको साथ साथ में कवर करनी है। यूं नहीं राजस्थान जीके एक पढ़ रहे हो, कंप्लीट हिंदी भी पढ़ो, विज्ञान भी पढ़ो, कंप्यूटर भी पढ़ो, सारे विषयों को साथ में लेके चलना है दोस्तों, तब कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगला पूछा है, किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है? यहाँ पर बताना है कि कौन से विकल्प में दोस्तों सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। समता, ममता, विषमता, आर्थिकता। किस विकल्प में सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा दोस्तों है? तो वो अपनी रहेगी ममता। ममता शब्द दोस्तों है ना, ये सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं? पुस्तक दोस्तों है ना, वो यहाँ पर क्या होती है? जातिवाचक होती है। पुस्तक क्या है यहाँ पर? जातिवाचक संज्ञा में आती है। अगला सवाल आपसे पूछा है, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? यहाँ पर कमेंट करना है, मधुर विशेषण से बताना है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी। माधुर्य, मधुरिमा, माधुरी, मधुरता। मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, वो है माधुर्य। जो भी माधुरी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, माधुरी ऑप्शन आप सबका बिल्कुल राइट रहेगा। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें और भी मिलती रहे। अगला पूछा है, किस विकल्प में सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा का है? देखो हिंदी में आपको ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप से मिलने वाले हैं, तो फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी कि किस विकल्प में सभी शब्द है वो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा के हैं। देखिए, पढ़ाई, लिखावट, भलाई, सजावट, बुराई, बनावट, अच्छाई, दिखावट। तो यहाँ पर पढ़ाई और लिखावट दोस्तों है ना, पढ़ाई और लिखावट है, ये दोनों ही क्या है दोस्तों? शब्द से बनी यहाँ पर है ना, बिल्कुल क्रिया से बने भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। पढ़ाई प्लस लिखावट। आई बात समझ में सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा है,
तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा संज्ञा है। भाववाचक है क्या? समुदायवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक, है ना। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में बताना है धोखा संज्ञा है, तो धोखा है वो यहाँ पर क्या है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा है। कैसे संज्ञा है दोस्तों? धोखा भाववाचक संज्ञा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है। जातिवाचक, समुदायवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक। सेना हमेशा दोस्तों होती है ना, वो किस में आती है? समुदायवाचक में आती है। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों, हिंदी आपकी इसका मतलब स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है हिंदी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अगला बताओ। किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं? जातिवाचक संज्ञा के शब्द है वो किस विकल्प में है? हिमालय, काशी, शहर, दिल्ली, पहाड़, कामना, पहाड़, बालक, नदी, शहर, पहाड़ और मोहन। यहाँ पर बताना है कि किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। तो जातिवाचक के दोस्तों यहाँ पर अगर देखें अपन तो वो कौन कौन से होंगे, फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर रहेगा पहाड़, बालक और नदी, तीनों ही क्या है यहाँ पर? तीनों ही दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के शब्द है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। देखिए, ये घोड़ा अच्छा है, वाक्य में ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, अव्यय? बताओ। एक दोस्तों वाक्य है कि ये घोड़ा अच्छा है, ये घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में ये क्या है? तो ये दोस्तों यहाँ पर बताई गई है वो यहाँ पर ये सर्वनाम है। ये क्या है यहाँ पर? सर्वनाम दोस्तों है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने। सर्वनाम का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा सर्वनाम का प्रकार नहीं है दोस्तों? निजवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक और पुरुषवाचक। सर्वनाम का प्रकार कौन सा नहीं है अगर आपसे पूछे ऐसा एग्जाम में सवाल, तो गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है। गुणवाचक से नाम से कोई भी सर्वनाम दोस्तों है वो यहाँ पर नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक हैं, यहाँ पर कमेंट करेंगे उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक हैं। तुम्हारा, उसका, मेरा या हमारा। उत्तम पुरुष है ना, बहुवचन संबंध कारक है, वो यहाँ पर दोस्तों होगा हमारा। जो भी हमारा कमेंट कर रहा है, हमारा ऑप्शन आपका राइट है। अगला पूछा है तो सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? यहाँ पर बताना है कि तो सर्वनाम है ना, इसका प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? समीपता, आत्मीयता, अपमान, संबंध बताने में। यहाँ पर आपको बताना है तो सर्वनाम का प्रयोग जो होता है वो किस में नहीं होता है? तो ये बिल्कुल संबंध बताने में तो शब्द है, इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनामों का समूह कौन सा है? यहाँ पर बताना है कि जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं ना, उनका समूह कौन सा है? वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या, जैसे, जैसा, हमारा, कौन, किसे, कब। जब किसी से अपन प्रश्नवाचक में बात करते हैं ना तो क्या कहते हैं? कौन है वो, है तो किसी पूछ के गया, ये कब हुआ। तो ये बिल्कुल जो आपके यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी को अगर ध्यान से देखते हैं ना, तो डी में तीनों के तीनों ही क्या है? प्रश्नवाचक समूह के बिल्कुल आपके उदाहरण है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है, कंप्लीट कोर्स दोस्तों है ना, फुल कोर्स आपको एकदम 0 लेवल से रक्षाबंधन का स्पेशल ऑफर निकाला है। इसमें सभी विषयों का समावेश रहेगा। पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित है दोस्तों, सफलता के रामबाण है। इस कोर्स से बाहर कुछ नहीं रहने वाला है। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है और कह रहे हो भाई 1 महीने में तैयारी कैसे करूं, डर लग रहा है, तो बढ़िया तरीके से आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, आपके अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। प्ले स्टोर से आपको आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है, पेमेंट किसी और से करना है, तो इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। अभी इस कोर्स की फीस है मात्र 449 रुपये दोस्तों। जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर लो ताकि आपका नंबर आ जाए। नहीं तो अगर आप हल्के में ले रहे हो इस वैकेंसी को, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। हल्के में बिल्कुल न लेना है, ठीक है। अगला सवाल पूछा है, कोई आया था, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पर बताना है कि कोई आया था दोस्तों। प्रश्नवाचक है क्या, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? अगर यहाँ होता ना कौन आया था तो क्या हो जाता दोस्तों? तो जाता था प्रश्नवाचक। बट यहाँ पर पूछा है कि कोई आया था, कोई आया था, वाक्य को ध्यान से देखो। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका रहेगा उत्तर वो क्या रहेगा? अनिश्चयवाचक। पता नहीं है कौन आया था, मतलब क्या है यहाँ पर? अनिश्चयवाचक दोस्तों है। अगला है किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है? बताओ भाई साहब, किस क्रमांक में यहाँ पर क्या है अपना संबंधवाचक सर्वनाम दोस्तों है? जो सोएगा वो खोएगा, है ना, ये अच्छा नहीं,
ये अच्छा है वह नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, मैं समय आ जाऊंगा। इनमें बताना है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। संबंधवाचक सर्वनाम दोस्तों है वो है जो सोएगा वह खोएगा। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा किस क्रमांक में निजवाचक सर्वनाम का सर्वनाम नहीं है ना। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है दोस्तों, वह अपने आप ही विदा ले गया, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, या यहाँ पर किन किन का नाम सूची में नहीं आया है, वह स्वतः समझेगा। तो यहाँ पर आप अगर दोस्तों देखें कि क्या उत्तर आपका सही रहेगा, तो वो यहाँ पर रहेगा कि किन किन का नाम सूची में नहीं आया। यह यहाँ पर क्या है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, नहीं का पूछा है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने देखो, निजवाचक में कौन आता है, अपने आप करूँगा, अपना काम, है ना, हाँ वह स्वतः समझेगा, स्वतः मतलब खुद ही समझेगा, तो ये निजवाचक में आते हैं। बट किन किन मतलब सबकी बात हो रही है, तो ये दोस्तों क्या है, निजवाचक में नहीं है। आगे बढ़ते अगला सवाल, वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था, है ना। तो वाक्य में सर्वनाम का उदाहरण है, वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था। दोस्तों ये वाक्य है ना किस सर्वनाम का है, फटाफट कमेंट कर दो। वो लड़का पकड़ा गया जो कल यहाँ आया था दोस्तों, तो ये जो वाक्य है यहाँ पर है वो है संबंधवाचक का। किसका है, संबंधवाचक का उदाहरण है। अगला पूछा ये पुस्तक वही है ना, जो मेरे पाठ्यक्रम में है। निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, यहाँ पर कमेंट करना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है इनमें से, वही, पुस्तक, मेरे, यहाँ दोस्तों ये। तो यहाँ पर भी आपका उत्तर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा वही। जो भी वही को राइट कर रहा है ऑप्शन ए आप सबका राइट रहेगा दोस्तों। देखो तो ये आपके एग्जाम में हिंदी से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले अपने हिंदी के 20 क्वेश्चन कर दिए हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अपन क्या पढ़ेंगे अब दोस्तों, अब अपन राजस्थान का जीके पढ़ेंगे। राजस्थान जीके से भी बहुत गजब के सवाल आपके पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। तो क्लास का पहला ही प्रश्न आपसे पूछा है, पश्चिमी राजस्थान में, है ना, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप मुक्त है। मतलब पश्चिमी राजस्थान का दोस्तों जो भाग है ना, उनमें से बताना है कि कितना क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त में आता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 41.5। 41.5% भाग है दोस्तों, वो किस में आता है, राजस्थान का बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में शामिल है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ फिर। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्रागैतिहासिक काल के किस भाग के अवशेष है दोस्तों। यहाँ पर कमेंट करना है कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में बताना भाई साहब, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में प्रागैतिहासिक काल के किस भाग के अवशेष मिले हैं। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, तैतीस सागर, या दोस्तों न्यू फाउंडलैंड। फटाफट सभी विद्यार्थी एक साथ में कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा दोस्तों, वो आपका कौन सा रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन सी आ चुका है। क्या रहेगा यहाँ पर, 33 सागर ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला पूछा है, हिमालय और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय प्लस दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगढ़, धूपगढ़, शेर या गुरु शिखर। मैं बात कर रहा हूँ हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बारे में। इन दोनों के बीच में सबसे ऊंची चोटी दोस्तों है, वो चोटी जो है दोस्तों वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई दोस्तों है। और ये गुरु शिखर कहाँ पर है, गुरु शिखर दोस्तों राजस्थान के सिरोही जिले में है। ठीक है, गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते, अगला बताओ। मारवाड़ के मैदान, है ना, मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ी कौन सी है। मारवाड़ के मैदान को दोस्तों मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ी है, वो कौन सी दोस्तों है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, भाखर, बीजासन का पहाड़ या मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है दोस्तों, वो आपको बतानी है पहाड़ी कौन सी है। तो वो पहाड़ी दोस्तों है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन सही है। अगला पूछा, छप्पन का मैदान स्थित है दोस्तों। अगर आपसे पूछे छप्पन की पहाड़ी कहाँ पर है, तो छप्पन की पहाड़ियाँ हैं वो बालोतरा में है। बट छप्पन के मैदान के बारे में अगर आपसे पूछे कि छप्पन के मैदान राजस्थान के कौन से भाग में है, तो छप्पन के मैदान राजस्थान के दक्षिणी भाग में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी सही है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई मुख्यतः कुओं और नलकूपों से होती है। मतलब राजस्थान के बताना है किस भौतिक विभाग में सिंचाई दोस्तों है ना, ये कुओं और नलकूपों से होती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदान, मध्यवर्ती पर्वतीय प्रदेश
यहाँ पर दोस्तों आपके उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान का ऐसा भौतिक विभाग जहाँ पर दोस्तों सिंचाई किससे होती है, कुओं और नलकूपों से होती है। फटाफट सबका कमेंट आना चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों वो आप सबका उत्तर रहेगा पूर्वी मैदानी भाग। यहाँ पर कृषि दोस्तों किससे होती है, मुख्य रूप से कुओं प्लस नलकूपों से। अगला है राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश की जलवायु अति आर्द्र प्रकार की है। अति आर्द्र प्रकार की जलवायु है और राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश की है, चलो बताओ भाई। अति आर्द्र प्रकार की जलवायु है वो राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश की है दोस्तों, तो वो अपने हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है सही है। अगला प्रश्न पूछा है दक्षिणी पूर्वी पठार भाग किन के बीच एक संक्रांति प्रदेश है। फटाफट कमेंट करेंगे। दक्षिणी पूर्वी पठारी का भाग है वो किसके बीच में दोस्तों, एक संक्रांति प्रदेश है। तो ये दोस्तों जो अपना है ये दोस्तों है अरावली व विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश है। अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में पाई जाने वाली काली उपजाऊ मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है। इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है दोस्तों वो मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है। इस मिट्टी का निर्माण दोस्तों हुआ है पारंपरिक ज्वालामुखी चट्टानों से। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों ऐसे ऐसे मॉडल पेपर में डेली लेके आता रहता हूं तो ध्यान से इस क्लास को देखा करो। रामायण और भगवत गीता में धनवा शब्द का संदर्भ में है ना। धनवा शब्द का संदर्भ किससे है दोस्तों, राजस्थान की पहाड़ियों से, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से, राजस्थान की झीलों से या राजस्थान की नदियों से। रामायण और भगवत गीता में शब्द मिलता है धनवा, है ना। धनवा शब्द का दोस्तों संदर्भ है वो है राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से। किससे है, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से। अगला पूछा है निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों है ना। राजस्थान का ऐसा जिला जिसकी अंतर्राज्यीय सीमा भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है, दोनों है दोस्तों। तो बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। जिसकी सीमा किसी देश के साथ भी लगती है और जिले के साथ भी लगती है उसे बिल्कुल, जब किसी देश की सीमा दोस्तों है राज्य से लगती है उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय, और जब किसी राज्य की सीमा राज्य से लगती है उसे बोलते हैं अंतर्राज्यीय। यहाँ पर बताना है कि ऐसा जिला जिसकी सीमा किसी देश के साथ भी लगती है और किसी राज्य के साथ भी लगती है, तो वो जिला दोस्तों यहाँ पर है वो अपने रहेगा बाड़मेर। बाड़मेर की सीमा दोस्तों गुजरात से लगती है और साथ में पाकिस्तान से भी लगती है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट प्यून का कंप्लीट कोर्स गीता बैच आपको मिलने वाला हमारे पास में, जिसमें हिंदी व्याकरण है, अंग्रेजी है, राजस्थान की बोलियां और साहित्य दोस्तों। कंप्लीट कोर्स पूरा दोस्तों कोर्स आपको मिल जाएगा हमारे पास में मात्र 299 रुपये में। जिसने भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप घर बैठे दोस्तों हाईकोर्ट की तैयारी करना चाहते हो प्यून वाली, तो इस ऐप को डाउनलोड कर लो। बढ़िया तरीके से नोट्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप। अगर आपको दूसरों से पेमेंट करना तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करो, कॉल कर लो। अगर कॉल नहीं उठा रहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के विस्तार में कितना अंतर है। यहाँ पर आपको बताना दोस्तों, राजस्थान का उत्तर से लेकर दक्षिण का विस्तार और पूर्व से पश्चिम का विस्तार, दोनों में अंतर कितना किलोमीटर का है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछे एग्जाम में तो दोनों में अंतर है 43 किलोमीटर का। कितना अंतर दोस्तों मिलता है, 43 किलोमीटर का अंतर है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा निम्न में से कौन सा प्रभाग राजस्थान का है ना स्थलाकृति प्रभाग नहीं है। यहाँ पर कमेंट करना है कि कौन सा प्रभाग दोस्तों है और राजस्थान का स्थलाकृति प्रभाग नहीं है। तो वो है अपना पूर्वी व पश्चिमी व पूर्वी घाट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कौन सा सुमेलित नहीं है, वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवात, अलवर, भरतपुर, भोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, अड़ोती, कोटाबोनी, झालावाड़। यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही से मिलान यहाँ पर है वो नहीं खा रहा है। तो वो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो है सी ऑप्शन, भोमट क्षेत्र में प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ नहीं आते हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, या बिल्कुल आप सबका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही तो दोस्तों क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। अब कमेंट करेंगे सीप एक क्या होता है। सीप के बारे में आपने सुना है क्या दोस्तों। सीप एक दोस्तों होता है वो क्या होता है, अनुदैर्घ्य जहरीले बालू का स्तूप होता है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ये सही है। निम्नलिखित बेसिन में से कौन सा उत्कात भूमि स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। उत्कात भूमि स्थलाकृति के लिए कौन सा बेसिन प्रसिद्ध है।
उत्खात भूमि स्थलाकृति के लिए दोस्तों जो आपका बेसिन है वो है चंबल बेसिन। कौन सा बेसिन दोस्तों है? चंबल बेसिन में सर्वाधिक उत्खात भूमि पाई जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, मतलब राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार मैसा, आड़ोती, भोराठ, उड़िया। उड़िया का पठार दोस्तों कहाँ पर है? सिरोही में गुरु शिखर के नीचे, जो कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा। राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा है, सतपुड़ा पहाड़ियों का हिस्सा है, विंध्य पहाड़ियों का, मैदानों का या अरावली की पहाड़ियों का। मुकुंदरा की दोस्तों पहाड़ियाँ है वो किसका हिस्सा है? मुकुंदराड़ा की पहाड़ियाँ दोस्तों हैं ये अपने हिस्सा है विंध्याचल पहाड़ियों का। किसका हिस्सा है? विंध्य की पहाड़ियों का हिस्सा है। अगला है पृथ्वी रासों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, अग्निकुंड से, आकाश से, सूर्य से या चंद्रमा से। दोस्तों पृथ्वीराज रासों के अनुसार दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है अग्निकुंड से। किससे मानी जाती है दोस्तों? अग्निकुंड से। अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी दोस्तों? जब अजमेर की स्थापना नहीं हुई थी ना, अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी थी वो कौन सी थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो बिल्कुल आपका रहेगा सांबर। ठीक है ना, अजमेर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी सांबर थी। अगला सवाल आपसे क्या पूछा दोस्तों? 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः था, मस्जिद थी क्या, संस्कृत कॉलेज, दरगाह या राजप्रसाद। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में दोस्तों है, कहाँ पर है? अजमेर में है। और ये मूल रूप से क्या था दोस्तों? एक संस्कृत कॉलेज थी, आप कह सकते हो उससे संस्कृत पाठशाला थी। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? कमेंट करेंगे दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ वासियों के बीच किले की दोस्तों घेराबंदी हुई थी ना, वो किस वर्ष हुई थी? देखो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों क्या करता है? 1303 में चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। तब राजस्थान का दोस्तों क्या होता है? बिल्कुल राजस्थान में दोस्तों जो दूसरा शाखा होता है ना, चित्तौड़गढ़ का पहला शाखा ये, बट राजस्थान का टोटली दूसरा शाखा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अगर देखें तो रानी पद्मिनी जोर करती है 1303 में, बट यहाँ से क्या पूछा है दोस्तों कि भाई 1303 में तो दोस्तों सुल्तान अलाउद्दीन आक्रमण करता है, बट मेवाड़ वासियों और अलाउद्दीन के बीच में घेराबंदी होती है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो यहाँ पर आप क्या करना? 1303 को राइट कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते अगला सवाल। 1303 में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना के युद्ध में मारे गए थे? फटाफट कमेंट करेंगे। 1303 में दोस्तों गोरा बादल है वो किसकी सेना के दोस्तों साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो गोरा बादल का संबंध दोस्तों किससे, ये आपको बताना। सीधा क्वेश्चन है कि भाई गोरा बादल का संबंध है वो किससे हो जाएगा? तो गोरा बादल थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दोस्तों युद्ध में 1303 में दोस्तों क्या है? बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारे गए थे। ठीक है ना, गोरा बादल है वो अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारे गए थे दोस्तों। गोरा बादल ने पद्मिनी की रक्षा की, इसकी दोस्तों रानी पद्मिनी की रक्षा भी की थी। अगला पूछा मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया? कुंभा दोस्तों क्या करता है? बिल्कुल सारंगपुर की लड़ाई करता है और वो जीत जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में क्या करता है दोस्तों? यहाँ पर कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाता है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुंभा ने किसको हराया था दोस्तों? तो यहाँ पर मोहम्मद खिलजी प्रथम को हराया था। कुंभा क्या करता है दोस्तों? मालवा के मोहम्मद खिलजी प्रथम को पराजित कर कीर्ति स्तंभ का निर्माण करता है। अगला सवाल आपके सामने, खातौली का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बात करेंगे खातौली युद्ध के बारे में दोस्तों। खातौली का युद्ध लड़ा गया था वो किस वर्ष लड़ा गया था? फटाफट और बताओ किसके बीच में लड़ा गया था? तो खातौली युद्ध दोस्तों हुआ था इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में। इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? खातौली युद्ध हुआ था। अगला है गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह और चित्तौड़ के किले पर किस वर्ष हमला किया? गुजरात के दोस्तों सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ के किले पे कब आक्रमण किया था? गुजरात का कौन था दोस्तों? सुल्तान बहादुर शाह था। ये क्या करता है? चित्तौड़ के किले पे आक्रमण कर देता है। और वो कब करता है दोस्तों? वो करता है 1533 में। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला पूछा है सन 1576 के युद्ध के बाद है ना अकबर ने उदयपुर का प्रकाशन किसे सौंपा? प्रशासन दोस्तों है ना। हाँ, सन 1576 युद्ध के बाद में अकबर ने उदयपुर का प्रशासन दोस्तों है वो किसके हाथ में सौंप दिया था? तो यहाँ पर भी आपका उत्तर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आमेर के जगन्नाथ कछवा को।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस युद्ध प्रारंभ किया? बताओ भाई, वर्ष युद्ध किया वो आपको बताना, ठीक है ना। औरंगजेब द्वारा दोस्तों मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भी आपका उत्तर रहेगा दोस्तों, वो कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा? औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो ये जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों वो अपना हुआ था बिल्कुल ऑप्शन बी 1679 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष अपने ऊपरी भाग पर जो पहनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है ना। ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों पुरुष जो होते हैं वो जो अपने दोस्तों ऊपरी भाग पर पहनते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अंगरखी भी कहा जाता है, ठीक है, अचकन भी और चुंगा भी। तो उपरोक्त सभी सही है। यहाँ पर क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा। आदिवासियों द्वारा पहना जाने वाला तंग धोती कहलाती है। आदिवासियों की जो तंग धोती होती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं देपाड़ा। क्या कहते हैं उसे दोस्तों? आदिवासियों की तंग धोती को देपाड़ा कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, वस्त्र की वह तकनीक जिसमें बांधकर रंग को रोका जाता था, है ना। वस्त्रों की वह तकनीक जिसमें दोस्तों बांधकर रंग को रोका जाता था। पोमचा, बंदेज, लेहरिया या मोटड़ा। वस्त्रों की वह तकनीक जिसमें दोस्तों बांधकर रंग को रोका जाता था उसे क्या कहा जाता दोस्तों? तो उसे कहा था, बिल्कुल भी ऑप्शन आपका आ चुका है बंदेज। नाम से स्पष्ट है, बांधा मतलब बंदेज, ठीक है। अगला सवाल पूछा है, दूसरे विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के आशीर्वाद समारोह का प्रतिभोज कहलाता है। जब क्या होता है दोस्तों? जब शादी हो जाती है, दूल्हा घर पे आ जाता है, तो उस समय दोस्तों है ना दूसरे दिन, विवाह के दूसरे दिन क्या करते हैं? भोज रखते हैं। उससे क्या कहते हैं दोस्तों? विवाह के दूसरे दिन दिया जाने वाला दोस्तों भोज होता है, उसे कहा जाता है, वो आपको बताना है। तो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है कि उसे कहते हैं बड़ार भोज। बड़ार भोज कब रखा जाता है दोस्तों? बिल्कुल जब शादी के दूसरे दिन आशीर्वाद समारोह रखते हैं उसे बोलते हैं बड़ार भोज। अगला है, सीरावन से क्या तात्पर्य है? कमेंट करेंगे सीरावन क्या होता है दोस्तों। सीरावन से आपको बताना है क्या तात्पर्य होता है। तो सीरावन दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन का नाश्ता होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? सीरावन कहते हैं। अगला पूछा है, राजस्थान में पोमचा किसे कहा जाता है? राजस्थान में अगर बात करें दोस्तों पोमचा के बारे में, तो पोमचा पीले रंग का होता है दोस्तों, और ये क्या होती है? महिलाओं की विशेष ओढ़नी होती है। पोमचा मुख्य रूप से दोस्तों शिशु के जन्म के समय दोस्तों है वो धारण किया जाता है। अगला पूछा है, मदिल एक प्रकार का है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, मदिल एक प्रकार का क्या है? मदिल दोस्तों है वो क्या है? एक तरीके की पगड़ी होती है। मदिल क्या होती है? एक तरीके की पगड़ी दोस्तों होती है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स आपको 450 में दोस्तों मिल रहा है। ये ऑफर बहुत कम समय के लिए लिमिटेड ऑफर है। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लो RP स्टडी ऐप से, ठीक है। बाकी हाई कोर्ट का कोर्स मात्र 299 और रीट का कोर्स 799। कंप्लीट कोर्स दोस्तों किसी भी तरीके का आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें विद्यार्थियों, और यहाँ से कोर्स ज्वाइन कीजिए। अगर पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाले हैं, जिससे बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अगला पूछा, मारवाड़ में दामनी क्या है? बहुत बार सवाल दोस्तों एग्जाम आ जाता है और बच्चे गलत कर देते हैं कि मारवाड़ में दामनी क्या है दोस्तों? एक तरीके की ओढ़नी का प्रकार होता है। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा जो स्थापित हुई थी दोस्तों वो किसके अंदर हुई थी? बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका ऑप्शन बी कि संविधान सभा है वो भाई कैबिनेट मिशन के तहत स्थापित हुई थी। अगला सवाल आपके सामने, भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? भारतीय संविधान का जनक है वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? मूल भारतीय संविधान दोस्तों है ना वो किसके द्वारा हस्तलिखित है वो आपको बताना है। तो मूल भारतीय संविधान जो हस्तलिखित दोस्तों है वो है प्रेम बिहारी नारायण राय दापा के द्वारा। जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहा है, ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर करें आप। अगला पूछा है, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल दोस्तों है वो कब नियुक्त किया गया था? तो वो 25 अक्टूबर 1956 को है ना
गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनाया गया। साइंस का क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मोमबत्ती का जलना और मोम का पिघलना। फटाफट कमेंट करेंगे, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण दोस्तों है मोम का पिघलना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी सही है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इस बार पूछा है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जी को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, यहाँ दोस्तों सानी हुई मिट्टी का सूखे पर भंगुर हो जाना, नमक का पानी में घुलना। बताओ रासायनिक परिवर्तन किस में हो रहा है। रासायनिक परिवर्तन जो आपका हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों सब्जी को पकाने पर मुलायम हो जाना। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का फटना, पेड़ का कटना, जल का बर्फ बनना, दिए गए सभी विकल्प। इनमें से भौतिक परिवर्तन किस किस में दोस्तों है, तीनों में भौतिक परिवर्तन है। तीनों ही क्या है यहाँ पर दोस्तों आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। अगला, इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है ना। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े में काटना, लकड़ी का जलना, फलों का पकना या भोजन का पकना। निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण एक बार फिर से पूछा है तो वो दोस्तों अपना हो जाएगा बिल्कुल लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, वो है द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। इसमें भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगला पूछा है, राज्य का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ खोला गया है। करंट का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना दोस्तों कि राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर है ये कहाँ पर खोला गया है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। कहाँ पर, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में खोला गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में स्थापित है ना न्याय देवी की प्रतिमा किससे बनाई थी। फटाफट कमेंट करेंगे। हाल ही में दोस्तों स्थापित एक न्याय देवी की प्रतिमा है वो किसने बनाई थी, ये आपको बताना है। ये बनाई थी दोस्तों विनोद गोस्वामी ने। किसने बनाई थी, विनोद गोस्वामी ने। अगला है, राजस्थान में पीएम द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले औषधि केंद्र में कौन शामिल नहीं है। यहाँ पर बताना दोस्तों कि राजस्थान में पीएम द्वारा उद्घाटन किए गए औषधि केंद्रों में से कौन शामिल नहीं है वो आपको बताना है। इसमें शामिल दोस्तों नहीं है वो है अपने यहाँ पर गांधीनगर रेलवे स्टेशन। कौन सा स्टेशन, गांधीनगर का रेलवे स्टेशन। चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया। कंप्यूटर का बहुत ही गजब का सवाल पूछा है। जो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर दोस्तों था ना, इसमें किसका प्रयोग किया गया ये आपको बताना है। तो चतुर्थ पीढ़ी के दोस्तों कंप्यूटर में प्रयोग हुआ है वो यहाँ पर दोस्तों हुआ है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है। देखो अगर आपसे पूछे कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं तो चार्ल्स बेबेज है। अब बात करें क्यों कहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल इन्हें दोस्तों एनालिटिकल इंजन के विकास के लिए कहा जाता है। इन्होंने क्या किया है दोस्तों, एनालिटिकल इंजन का विकास किया है, इसलिए क्या कहते हैं कंप्यूटर का जनक है वो इन्हें कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग दोस्तों होता है ना, वो किससे कहते हैं बताओ। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है तो कंप्यूटर का दिमाग है वो है सीपीयू। सीपीयू क्या है यहाँ पर, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। फटाफट कमेंट करेंगे, कंप्यूटर का आविष्कार करता है वो यहाँ पर कौन है। तो कंप्यूटर का आविष्कार किया है चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया है, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर द्वितीय पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर कौन सा है। द्वितीय पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर कौन सा है ये आपको बताना है। द्वितीय पीढ़ी का मुख्य कंप्यूटर दोस्तों है वो यहाँ पर रहेगा यूनिवेक। यूनिवेक जो भी कमेंट कर रहा है बिल्कुल आपका उत्तर राइट है। तो ये आपके दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे। अब फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे इस मॉडल पेपर में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। ठीक है ना, अगर आप प्रतिदिन दोस्तों ऐसा मॉडल पेपर लेना चाहते हो तो ऐसा मॉडल पेपर एक तो मॉर्निंग 8 बजे आता है, फिर दोपहर 2 बजे, फिर शाम को 9 बजे। ठीक है ना, तो जिसने भी आरपी स्टडी आपको डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर लो, बढ़िया नोट्स वीडियो लेक्चर वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 449 में चतुर्श्रेणी का कोर्स आपको मिल जाएगा हमारे पास में बेस्ट कंटेंट के साथ में, जो कि आप एग्जाम समय में दोस्तों अभी देखो 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीने में भी आप ज्वाइन करोगे ना तो भी आपका नंबर आ सकता है। इसलिए डाउनलोड करो, बढ़िया तैयारी करो शानदार तरीके से। बाकी कमेंट करना क्लास कैसे लगी, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करना विद्यार्थियों। टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से ज्वाइन कर लो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।